कल्पना कीजिए, अभी इसी समय आपकी सांस रुक जाए, आपका शरीर पृथ्वी पर पड़ा हो, परंतु आपकी चेतना जीवित हो, और तभी आपके सामने एक ऐसा मार्ग खुल जाए जिसके हर कदम पर पीड़ा हो, जहाँ पानी की एक बूंद भी न मिले, जहाँ जलते हुए सूर्य की तपिश आपकी आत्मा को झुलसा रही हो, जहाँ हर दिशा में भयावह चीखें सुनाई देती हो। क्या वास्तव में मृत्यु के बाद आत्मा को ऐसी यात्रा करनी पड़ती है? गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को उस रहस्यमय यम मार्ग का वर्णन सुनाते हैं जिससे प्रत्येक पापी जीव को गुजरना पड़ता है। आज हम उसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे। यमलोक का मार्ग कितना भयानक है? गरुड़ जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, यमलोक का मार्ग कैसा है? पापी जीव वहाँ कैसे पहुँचते हैं और उन्हें किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है? तब भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यम मार्ग अत्यंत दुखदायी है। संसार में रहने वाले लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ऐसा मार्ग है जहाँ ना भोजन मिलता है, ना छाया, ना विश्राम, और ना ही कहीं शीतल जल। जो जीव अपने शरीर को छोड़ देता है उसे अपने कर्मों के अनुसार इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, जहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि यम मार्ग में कहीं भी जल दिखाई नहीं देता। कल्पना कीजिए, अत्यधिक प्यास लगी हो, गला सूख रहा हो, लेकिन चारों ओर केवल सूखा और वीरान क्षेत्र हो, जहाँ प्रलय काल के समान 12 सूर्य तप रहे हों। उनकी गर्मी इतनी भयानक होती है कि आत्मा तक व्याकुल हो उठती है। पापी जीव छाया खोजता है पर उसे छाया नहीं मिलती। वह पानी ढूंढता है पर पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता। उसकी प्यास हर क्षण बढ़ती जाती है। हजारों योजन लंबा भयावह मार्ग। भगवान विष्णु बताते हैं कि यह मार्ग असंख्य योजन तक फैला हुआ है। रास्ते में जीव को कभी कांटों भरे जंगल से गुजरना पड़ता है, कभी सिंहों और हिंसक पशुओं से सामना करना पड़ता है, कभी उसे आग से जलाया जाता है तो कभी अंधकार में क्षेत्र में धकेल दिया जाता है। उसके चारों ओर केवल भय ही भय होता है। हर कदम पर उसे अपने जीवन के लिए किए गए कर्म याद आते हैं। वह समझ जाता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अंधे कुएं और अग्नि के समुद्र। गरुड़ पुराण आगे बताता है कि यम मार्ग में जीव कभी अंधे कुएं में गिरता है, कभी नुकीले पत्थरों पर चलाया जाता है, कभी कीलों से भरे मार्ग पर चलाया जाता है, तो कभी जलती हुई अग्नि के बीच से गुजरना पड़ता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल पीड़ा दिखाई देती है, और इन सभी कष्टों का कारण केवल एक होता है, मनुष्य के अपने कर्म। लेकिन यह तो यम मार्ग की शुरुआत है। आगे इस मार्ग में एक ऐसी नदी आती है जिसका नाम सुनकर ही देवता तक भयभीत हो जाते हैं। वैतरणी नदी, रक्त, मवाद और भयानक जीवों से भरी हुई वह नदी जिसे पार किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर वैतरणी नदी कैसी दिखती है, उसे कौन पार कर सकता है और कौन उसके हजारों वर्षों तक तड़पता रहता है, यह जानेंगे अगले अध्याय में। वैतरणी नदी, मृत्यु के बाद की सबसे भयानक परीक्षा। गरुड़ जी, यम मार्ग की सारी पीड़ाओं के बीच एक ऐसा शैतान आता है जिसका नाम सुनकर ही पापियों का हृदय कांप उठता है। उसका नाम है वैतरणी नदी। भगवान विष्णु बताते हैं कि यम मार्ग के मध्य में बहने वाली यह नदी साधारण नदी नहीं है। इसे देखकर सबसे कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भय से भर जाता है। यह नदी लगभग 100 योजन चौड़ी बताई गई है, लेकिन इसकी भयानकता इसकी चौड़ाई में नहीं, इसके स्वरूप में छिपी हुई है। एक ऐसी नदी जिसमें सबसे जल नहीं बल्कि खून बह रहा हो, जहाँ पीप, मवाद, सड़ा हुआ मांस प्रभावित हो रहा हो, जहाँ चारों ओर असहनीय दुर्गंध फैली हो।
और जहाँ हर लहर मानो पापों का दंड बनकर उठती हो। नदी नहीं मानो जीवित बुरा सपना हो। वैतरणी के दोनों किनारे हड्डियों से भरे रहते हैं। नदी के भीतर असंख्य भयानक जीव रहते हैं। विशाल मगरमच्छ, भूखे शिपुमार, जोंक, मांस खाने वाली मछलियाँ, अनगिनत हिंसक जलचर, ये सभी पापी जीवों की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा नदी में गिरती है, ये जीव उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है, लेकिन मृत्यु वहाँ भी नहीं आती, क्योंकि यह मृत्यु के बाद का दंड है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस नदी में असंख्य आत्माएं गिरकर तड़पती रहती हैं। वे बार बार पुकारती हैं, हाँ पुत्र, हाँ तात, हाँ भाई, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। जिन पुत्रों के लिए उन्होंने जीवन भर धन इकट्ठा किया, वे वहाँ नहीं होते। जिन रिश्तेदारों के लिए उन्होंने पाप किए, वे वहाँ नहीं होते। साथ होता है तो केवल अपना कर्म, और वही कर्म अब दंड बनकर सामने खड़ा होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल पापी जीव अनंत उसी नदी का रक्त पीने लगता है, लेकिन इससे उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। नदी का प्रत्येक कण यातना से भरा हुआ है। उसका प्रत्येक प्रवाह दुख का सागर है, और उसके दर्शन मात्र से ही पापियों की चेतना डगमगा जाती है। वैतरणी नदी केवल रक्त और मवाद से ही नहीं भरी, इसके भीतर हजारों विषैले सांप भी रहते हैं। काले नाग, बिच्छू, भयानक विषधर, जो निरंतर पापी जीव को डसते रहते हैं। नदी की गहराई इतनी अधिक है कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता। जीव तैरने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार नीचे खींच लिया जाता है। वह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसके पाप उसे और गहराई में ले जाते हैं। जो जीव किसी प्रकार नदी के किनारे पहुंच जाता है, उसे यमदूत फिर आगे बढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। गर्दन में फंदे, हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें, और ऊपर से लोह के भारी बोझ। यमदूत उन्हें डंडों और मंदरों से मारते हुए आगे ले जाते हैं। पीड़ा से कहराते हुए वे आगे बढ़ते हैं। उनके मुख में रक्त निकलता है। वे गिरते हैं, फिर उठाए जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर घसीटे जाते हैं। उस समय जीव को पहली बार समझ आता है कि संसार में किया गया कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार सब पीछे छूट जाता है। साथ चलता है तो केवल कर्म, और वही कर्म मृत्यु के बाद मार्ग बन जाता है, या फिर यातना। लेकिन गुरु जी वैतरणी नदी पार करने के बाद भी यह यात्रा समाप्त नहीं होती। इसके आगे यमलोक के 16 नगर, उन 16 नगरों को बताने से पहले गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय जीव अपने जीवन को याद करता है। वह सोचता है, कितने जन्मों के पुण्य के बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला था। देवताओं तक को जो अवसर दुर्लभ है, वह अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने उस जीवन का क्या किया। और फिर उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और तेज हो जाती है। वह स्वयं को धिक्कारते हुए कहता है, मैंने धर्म का पालन नहीं किया, मैंने दान नहीं दिया, मैंने यज्ञ, तप और पुण्य कर्मों में रुचि नहीं ली, मैंने केवल संसार को ही सत्ता मान लिया। जब मार्ग में चलते हुए जीव को याद आता है, उसने भूखे को भोजन नहीं दिया, पैसे को पानी नहीं दिया, जरूरतमंद की सहायता नहीं की, किसी के दुख को कम करने का प्रयास नहीं किया। वह समझता है कि संसार में धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। सच्चा उद्देश्य था धर्म, करुणा, सेवा और सदाचार। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। गाय, ब्राह्मण, संत और समाज की सेवा का महत्व बताते हुए गरुड़ पुराण आगे बताता है कि आत्मा पश्चाती तो है, लेकिन वो बताती है कि मैंने समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, मैंने पुण्य के कार्यों में भाग ही नहीं लिया, मैंने अपने धन का उपयोग केवल स्वयं के सुख के लिए किया, दूसरों के लिए नहीं।
अब उसे समझ में आता है कि संसार में किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य वास्तव में आत्मा की यात्रा के लिए संचित धन होता है। लेकिन जिसने वह धन नहीं कमाया उसे यम मार्ग में कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं। स्त्रियों के लिए विशेष संदेश। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कुछ स्त्रियां भी यम मार्ग में पश्चाताप करते हुए दिखाई देती हैं। वे कहती हैं, मैंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, मैंने अपने जीवन को केवल भोग और अहंकार में व्यतीत कर दिया, मैंने संयम और सदाचार का मार्ग नहीं अपनाया। यह वर्णन उस समय के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका मूल संदेश यह है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, कर्मों का फल सभी को प्राप्त होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। 18वें दिन की रहस्यमय यात्रा। गरुड़ जी अब यम मार्ग का एक नया चरण आरंभ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार लगातार यात्रा करते करते, विलाप करते, अपने जीवन को याद करते हुए प्रेत 18वें दिन तक एक विशेष स्थान पर पहुंचता है। वह स्थान है सौम्यपुर। यम मार्ग की भयावहता के बीच वह स्थान कुछ अलग प्रतीत होता है। वह एक सुंदर वृक्ष है, एक कुशवर्धा नामक नदी बहती है। यह स्थान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक शांत दिखाई देता है, लेकिन यह विश्राम स्थायी नहीं है। यह केवल अगले चरण से पहले का एक पड़ाव है। क्या मृत्यु के बाद में विश्राम मिलता है? सौम्यपुर पहुंचकर प्रेत कुछ समय विश्राम करता है, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं होती, क्योंकि उसे अपने पीछे छूटे हुए परिवार की याद सताने लगती है। वह सोचता है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे, मेरी संपत्ति का क्या हुआ। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसके और संसार के बीच एक ऐसी दूरी आ चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तभी यमदूत उसके मुंह को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, हे जीव, तू अभी भी उसी संसार के बारे में सोच रहा है। कहाँ है धन, कहाँ है तेरे पुत्र, कहाँ है तेरी पत्नी और कहाँ है तेरे मित्र? इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं आया, तेरे साथ केवल तेरे कर्म आए हैं। ये सुनकर जीव और भी अधिक दुखी हो जाता है। उसे पहली बार समझ में आता है कि मृत्यु के बाद किसी संबंध की कोई नहीं है, केवल कर्मों की सत्ता रह जाती है। यमदूत आगे कहते हैं, तू जानता था कि एक दिन यह मार्ग से चलना पड़ेगा। शास्त्रों ने बताया था, पुराणों ने चेतावनी भी दी थी, संतों ने समझाया था, फिर भी तूने इस यात्रा की तैयारी नहीं की। जिस प्रकार यात्री यात्रा से पहले भोजन और साधन जुटाता है, उसी प्रकार मनुष्य को मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए पुण्य संचित करने चाहिए। लेकिन जीव ने ऐसा नहीं किया और अब उसे उसी का परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरा नगर है सौरीपुर। सौम्यपुर से आगे यात्रा आरंभ होती है। यमदूत उसे फिर पासों में बांधकर आगे ले जाते हैं। मार्ग में कष्ट कम नहीं होते। कुछ समय के बाद दूसरे नगर सौम्यपुर पहुंच जाते हैं। इस नगर का स्वामी जंगम नामक राजा बताया गया है। उसका रूप अत्यंत भयानक है। उसे देखते ही प्रेत भी कांप उठते हैं। वह विश्राम करना चाहता है, लेकिन यात्रा नहीं रुकती। पिंडदान का रहस्य। गरुड़ पुराण यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताता है। जब पृथ्वी पर परिजन श्रद्धा से मासिक पिंडदान करते हैं, तो उसका सूक्ष्म फल उस प्रेत तक पहुँचता है। सौरीपुरी से पहुंचकर प्रेत अपने परिजनों द्वारा अर्पित प्रथम मासिक पिंड का फल प्राप्त करता है। उससे उसे थोड़ी शक्ति मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह आगे की यात्रा जारी रखने योग्य बनता है। इसलिए सनातन परंपरा में श्राद्ध और पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नागेंद्र भवन क्यों? सौरीपुर छोड़ने के बाद प्रेत को नागेंद्र भवन की ओर ले जाया जाता है। यह स्थान भी भयानक है। मार्ग में उसे भयानक वन दिखाई देते हैं। चारों ओर डरावने दृश्य हैं। यमदूत बार बार उसे घसीटते हैं। हर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन दया करने वाला कोई नहीं होता। तीसरा नगर है गंधर्व नगर। 2 महीने पूरे होने के बाद प्रेत आगे बढ़ता है। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। वहाँ उसे अपने परिजनों द्वारा अर्पित तीसरे मासिक पिंड का फल प्राप्त होता है। उसी के सहारे वह आगे बढ़ता है। यहाँ गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जीवित लोगों के कर्म मृत आत्मा तक कैसे पहुँचते हैं।
विशेष रूप से श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और तर्पण। चौथे महीने का नगर है शेलागम। चौथे महीने में प्रेत शेलागम नामक नगर पहुंचता है, लेकिन यह स्थान भी शुद्ध नहीं है। यहाँ पत्थरों की वर्षा होती है। आकाश से गिरते हुए विशाल शिलालेख शिलाखंड प्रेत को भयभीत कर देते हैं। वह छिपने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं शरण नहीं मिलती। फिर भी चौथे मासिक पिंड का फल उसे कुछ शक्ति देता है और वह आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है। 5वां महीना क्रौंचपुर। इसके बाद प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। यह मार्ग का अगला महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ भी वह अपने प्रयोजनों द्वारा अर्पित 5वें मासिक पिंड का फल प्राप्त करता है। कुछ समय के लिए उसकी पीड़ा कम होती है, लेकिन यह राहत क्षणिक होती है, क्योंकि मार्ग अभी और लंबा है। इनसे भी वर्णनों का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है। गरुड़ पुराण बार बार एक ही संदेश देता है, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। जब तक शरीर है तब तक धर्म, दान, सेवा, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद धन नहीं चलता, प्रतिष्ठा नहीं चलती, साथ चलते हैं तो केवल आपके कर्म। उसके बाद आता है चित्रबाहु, यमराज के भाई का नगर। गरुड़ जी क्रौंचपुर से आगे बढ़ते हुए प्रेत एक और रहस्यमय नगर में पहुंचता है। उस नगर का नाम है चित्रबाहु। वहाँ एक विचित्र नामक राजा राज्य करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यमराज का भाई माना गया है। उसका स्वरूप इतना भयानक बताया गया है कि उसे देखते ही प्रेत भी कांप जाते हैं। वह भागना चाहता है, लेकिन भागने का कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि अब वह कर्मों के न्याय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है। उसके बाद है वैतरणी का दूसरा रहस्य। तभी उसके सामने फिर वही भयानक वैतरणी नदी प्रकट होती है, लेकिन इस बार एक नया रहस्य सामने आता है। नदी के किनारे एक नाविक खड़ा दिखाई देता है। वह प्रेत से पूछता है, क्या तुमने अपने जीवन में गोदान किया था? क्या तुमने धर्म के कार्यों में भाग लिया था? क्या तुमने दूसरों की सहायता की थी? क्योंकि इस नदी को पार करने के लिए केवल शक्ति नहीं, पुण्य की आवश्यकता होती है। गोदान का महत्व गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जिसने श्रद्धा से गोदान किया हो, जिसने धर्म पूर्वक दान किया हो, उसके लिए वैतरणी पार करना सरल हो जाता है। नाव उसके निकट आ जाती है और वह नदी पार करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने केवल स्वार्थ में जीवन बिताया, उसके लिए यह नदी और भी भयावह हो जाती है। पापी आत्मा के क्रोध पुकार। जब प्रेत देखता है कि उसके पास पर्याप्त पुण्य नहीं है, तब वह विलाप करने लगता है। वह सहायता की याचना करता है, लेकिन वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, ना कोई सिफारिश, ना कोई संबंध। वहाँ केवल एक ही नियम है, कर्म। जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिला। 7वां महीना ब्रह्मपद नगर। आगे बढ़ते हुए 7वें महीने में प्रेत ब्रह्मपद नामक नगर पहुंचता है। वहाँ वह अपने वंशजों द्वारा अर्पित 7वें मासिक पिंड का फल प्राप्त करता है। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा को इससे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई। जब मार्ग का प्रत्येक पड़ाव नए कष्ट लेकर आता है। उसके बाद आता है दुग्ध नगर। ब्रह्मपद से आगे प्रेत एक ऐसे नगर में पहुंचता है जिसका नाम ही है दुग्ध। नाम सुनकर ही उसके स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पहुंचकर प्रेत को और अधिक मासिक पीड़ा होती है। उसे अपने सारे पाप याद आने लगते हैं। उसके मन में पश्चाताप बढ़ता जाता है, लेकिन अब समय लौट नहीं सकता। 9वां महीना नानाकर्णपुर। 8वें मासिक पिंड का फल प्राप्त करने के बाद प्रेत आगे बढ़ता है। 9वें महीने में पहुंचता है नानाकर्णपुर। इस नगर का अर्थ है जहाँ चारों ओर रोने और विलाप करने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे का प्रेत अपने कर्मों के कारण पीड़ा भोगते हुए दिखाई देते हैं। 10वां महीना सूतपद भवन। इसके बाद यमदूत उसे सूतपद भवन नामक नगर में ले जाते हैं। यह स्थान अत्यंत तप्त और कष्टदायक बताया गया है। यहाँ की गर्मी साधारण नहीं होती, रोज चारों ओर अग्नि ही अग्नि हो। प्रेत यहाँ पहुंचकर और अधिक थक जाता है, लेकिन यम मार्ग की यात्रा अभी भी जारी रहती है।
11वां महीना प्रियोवर्षन नामक नगर। 11वें महीने के बाद प्रेत प्रियोवर्षन नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ मेघों की वर्षा होती है, लेकिन यहाँ वर्षा शुद्ध नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ भी प्रेत विभिन्न प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है और अपने वंश दो द्वार अर्पित 11वें मासिक पिंड का फल ग्रहण करता है। गहरी आध्यात्मिक सीख। गरुड़ पुराण इन सभी नगरों का वर्णन केवल मृत्यु के बाद के मार्ग को बताने के लिए नहीं किया गया है। इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। मनुष्य अपने जीवन में भी जो भी कर्म करता है वही आगे चलकर उसका साथी बनता है। धन संपत्ति घर परिवार सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन दान सेवा सत्य करुणा और धर्म ये आत्मा के साथ चलते हैं। दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए। जय महाकाल।